भगवान श्री गणेशाय नमः। श्री कार्तिकेय नमो नमः। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण की जय। महाकाल जय महाकाली। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 18वां, हिंदी में अर्थ सहित। बोलो जय जय श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण। जय हो नंदी देवता की जय हो। श्री गौ माता की। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों से राधा जी ही श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे, पहले मनवंतर में पांचाल देश प्राचीन वही नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विवल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ से अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवगणा बनी। और एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवगणा दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया। उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवगणाओं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवगणा के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदीग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी। भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उसको प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा। बोलो श्री हरि कृष्ण राधा प्रिय श्री कृष्ण की जय हो। जय हो नंद किशोर लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 19वां, हिंदी में अर्थ सहित। जय जय श्रीमन नारायण नारायण। जय हो लक्ष्मी नारायण। जय हो माँ भद्रकाली। जय हो माँ त्र्यंबके। जय हो प्रभु त्र्यंबकेश्वर की। जय हो श्री पवनपुत्र श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गणेशाय नमः। स्कंद देवताय नमो नमः। जय हो गौ माता की। जय हो नंदेश्वर की। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु कार्तिकी कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय एक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्थी को नरक चतुर्थी भी कहते हैं। उसी दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण और मुख के करके अपवसव्य होकर जल में तिल मिलवावे और तीन अंजलि से यमाय, धर्मराज, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतशयाय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंदिरों में दीप जलावे। रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्थी के दिन उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे।
इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलवावे, फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। फिर जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति के पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या के दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भी भोजन न करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवी वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य गीतानी हर्ष उल्लास से बितावे। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर में अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है और उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है, एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का रूप कूड़ा करकट सूप या पुराने पंख पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार का भरण पोषण व रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजा करने दयानिधि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो वासुदेव गोपाल गोविंद की जय। जय हो लक्ष्मी नारायण की। अध्याय 20वां कार्तिक मास महात्म्य। जय हो शिव शंभो की। जय हो पार्वती मैया की। जय हो लक्ष्मी नारायण की। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। जय हो नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दानादि धार्मिक कर्मों में व्यय करूं। इसके बाद वह सदैव विष्णु जी का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता का निवारण का पूछने के लिए पर एक विद्वान से उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्थी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलवावे। राजा आज्ञानुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इसी कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में यहाँ आई हूँ, अंत ही निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगे और यही वास करोगी तो हमारे घर में आ सकती हो।
लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी माँ जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल से हमारा पूजन करें। सबसे पहले स्वास्तिक वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है ये लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित, कमलों पुष्पों की माला धारण करे, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल के पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। प्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर अद्य अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी सब इन पे वस्तुओं पे अर्पित करे, नमस्कार करे, दीप जलवावे और रात्रि अमावस्या की कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाए। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इस प्रकार किया, जिसके बाद बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने भी अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधि स्थित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो वासुदेव भगवान की जय। ओम हरि नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः। बोलो नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21वां, हिंदी में अर्थ सही। जय हो शंभु देवता की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, प्रभु पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो, गणेश देवता की जय हो, कार्तिकेय देवता की जय हो, गौ माता की जय हो, नंदेश्वर की। राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, कृपा करके अत्रकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अत्रकूट होता है इसी दिन। तब नारद जी कहने लगे, कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अत्रकूट होता है इसी दिन। पृथ्वी का गोबर को गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे, फिर अत्रकूट बनवाए। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करे। गौ तथा वृषभ बैल का पूजन करे। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधे। इसी दिन जमात्र जावाई का भी पूजन होता है। पृथु पूछने लगे कि नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन से समय जब लक्ष्मी माँ जी समुद्र से निकली हुई, तब वे विष्णु के ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हो गया। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से नष्ट हो जाता है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो वासुदेव गोपाल गोविंद की जय हो, राधे प्रिय श्री कृष्ण की जय हो। धन्यवाद।